भीष्मदेव ने कहा, ओहो, तुम लोगों ने साक्षात धर्म के पुत्र होते हुए भी कितनी यातनाएं तथा कितना अन्याय सहा है। उन कष्टों के अंतर्गत तुम सबको जीवित रहने की आशा न थी, फिर भी ब्राह्मणों, ईश्वर तथा धर्म ने तुम्हारी रक्षा की है। तात्पर्य, महाराज युधिष्ठिर कुरुक्षेत्र युद्ध के महान नरसंहार से अत्यंत विचलित थे। भीष्मदेव यह समझ गए, इसलिए उन्होंने सर्वप्रथम महाराज युधिष्ठिर की घोर विपत्तियों का उल्लेख किया। वे अन्याय के कारण ही इस कठिनाई में पड़े थे और कुरुक्षेत्र का युद्ध इसी अन्याय के विरोध में लड़ा गया था। इसीलिए उन्हें इस घोर नरसंहार के लिए शोक नहीं करना चाहिए था। वे पांडवों को विशेष तौर पर यह बताना चाह रहे थे कि वे लोग सदा ही ब्राह्मणों, भगवान तथा धर्म द्वारा रक्षित होते रहते हैं। अतएव जब तक वे इन तीनों महत्वपूर्ण साधनों के द्वारा सुरक्षित हैं, तब तक निराश होने का कोई कारण नहीं है। इस प्रकार भीष्मदेव ने महाराज को उनकी निराशा मिटाने के लिए प्रोत्साहित किया। जब तक कोई मनुष्य भगवान की इच्छा के साथ पूरा तालमेल बनाए रखता है, प्रामाणिक ब्राह्मणों तथा वैष्णवों द्वारा निर्देशित होता है और धार्मिक सिद्धांतों का दृढ़ता से पालन करता है, तब तक उसके निराश होने का कोई कारण नहीं है, भले ही जीवन की परिस्थितियाँ कितनी ही विषम क्यों न हों। इस परंपरा में एक महान सत्ता होने के नाते भीष्मदेव पांडवों को यह बात समझाना चाहते थे। महाभारत के युद्ध के अंत में भीष्मदेव शरशय्या पर लेटे थे और प्रतीक्षा कर रहे थे कि भगवान कृष्ण की उपस्थिति में वो अपने देह का त्याग करेंगे। इस बीच युधिष्ठिर के मन में एक शोक हुआ कि हमारी वजह से, हमारे सत्ता को प्राप्त करने की वजह से, उस इच्छा की वजह से इतने लोगों का संहार इस महाभारत के युद्ध में हुआ है और कहीं ना कहीं हम इसके लिए उत्तरदायी हैं। और वो इस तथ्य को ग्रहण नहीं कर पा रहे थे कि हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है, ऐसा उनको प्रतीत हो रहा था। ये प्रश्न लेकर के वो भगवान कृष्ण के पास जाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण, जिन्होंने वास्तव में ऐसा प्रश्न उनके हृदय में उपस्थित किया था, वो बोलते हैं कि ये प्रश्न का उत्तर भीष्मदेव आपको देंगे। तो वास्तव में हमारे हृदय में जो भी समझ है, भावनाएं हैं, वो केवल हमारी वजह से नहीं होती हैं। जीव हमेशा से परतंत्र है। हालांकि जीव की अपनी एक स्वतंत्र इच्छा शक्ति है, लेकिन वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र इच्छा शक्ति नहीं है। जैसे कि उदाहरण दिया जाता है, एक खूंटे से बंधी हुई गाय, तो जहाँ तक वो रस्सी की पहुँच है उतने दायरे में गाय स्वेच्छा से घूम सकती है, लेकिन पूरी तरह स्वतंत्र नहीं है, रस्सी से वो सीमित भी है। तो उसी प्रकार से हम सभी की एक स्वतंत्र इच्छा शक्ति है, लेकिन वो अंततः भगवान के निर्देश में है। जब हम बद्ध अवस्था में होते हैं इस भौतिक जगत में, तो वो हमारी स्वतंत्र इच्छा शक्ति भी हमारे पास नहीं रहती है। जब हम अपनी स्वाभाविक स्थिति में होते हैं, संवैधानिक स्थिति में, यानी कि
भगवान की शुद्ध भक्ति सेवा में जब हम रहते हैं, तब जितनी स्वतंत्र इच्छा शक्ति हमारे लिए संभव है, जितनी स्वतंत्रता हमारे लिए संभव है, उस सब का उपभोग हम कर पाते हैं। वो हमारी स्वाभाविक स्थिति है या और जो रुग्ण अवस्था है बद्ध जीवन की, उसमें वो हमारी स्वतंत्रता हमसे छीन ली जाती है। क्यों छीन ली जाती है? क्योंकि हमने उसका दुरुपयोग किया। उस स्वतंत्र इच्छा शक्ति का वास्तविक सदुपयोग है भगवान की सेवा करने की इच्छा करना। क्यों? क्योंकि यही हमारा और भगवान का नित्य संबंध है, यही हमारी संवैधानिक स्थिति है। एकल ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य। तो इसलिए इच्छा शक्ति का सही उपयोग है कृष्ण की सेवा करने की इच्छा करना। लेकिन जब हम भगवान की सेवा ना करके भोग करने की इच्छा करते हैं, तो फिर अभी ये स्वतंत्र इच्छा शक्ति भी हमसे छीन ली जाती है, क्योंकि अभी हम उसका दुरुपयोग करना चाहते हैं। और वो दुरुपयोग करने के लिए भी जो हमारी भ्रांत इच्छाएं हैं भोग करने की, तो उसके लिए हमें अभी ज़्यादा कंट्रोल में रखने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि हम ऐसी चीज़ की मांग कर रहे हैं जो स्वाभाविक नहीं है। तो इसलिए भगवान उस चीज़ को संभव बनाने के लिए हमें भौतिक जगत के अंदर भेजते हैं, जिसमें कि माया शक्ति के द्वारा हमको अधिक नियंत्रित करते हैं, जिससे कि अस्वाभाविक चीज़ को भी हम प्रयास कर पाएँ भोगने का। तो उनको एक ऐसा पूरा जगत निर्माण करते हैं, भौतिक जगत जिसमें भौतिक तत्व हैं, भौतिक तत्व संचालित करने के लिए भौतिक नियम हैं, प्रकृति के नियम। और तो ये सब नियम हम पे लागू होते हैं फिर, क्योंकि हम चाहते हैं, जैसे कि अगर कोई व्यक्ति इच्छा करता है कि मुझे कार चलानी है, तो फिर उसके लिए पूरा अरेंजमेंट होता है, रोड्स होती हैं, कार हैं, ट्रैफिक के नियम बनाने पड़ते हैं। तो वो इच्छा तो ठीक है, कार चलानी है, लेकिन फिर उस इच्छा के साथ साथ बहुत सारे नियम पालन करने पड़ते हैं, तभी हम वो कार चला पाएंगे। अगर नियम पालन नहीं करेंगे तो कार नहीं चलाएंगे, जैसे ही रोड पे शुरू करेंगे एक्सीडेंट हो जाएगा, मर जाएंगे। तो उसी प्रकार से हम इस भौतिक जगत में आने की इच्छा करते हैं, तो फिर ये भौतिक जगत बनाते हैं भगवान, उसके नियम होते हैं। तो इस तरह से हम इस भौतिक जगत में जब आते हैं तो हमारी स्वतंत्रता भी हमसे छीन ली जाती है, और बहुत सारे नियम हम पे लाद दिए जाते हैं माया के द्वारा, भगवान की बहिरंग शक्ति के द्वारा। तो युधिष्ठिर महाराज के अंदर जो ये प्रश्न उत्पन्न हुआ, शोक, वो भी भगवान के द्वारा संचालित था। अभी इसमें एक विशेष बात जो समझने की है कि भगवान के भक्त और अभक्त दोनों ही भगवान के द्वारा संचालित, सभी लोग भगवान के द्वारा संचालित हैं। कोई ऐसा नहीं है मत्त परतम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, भगवान से समान और उनसे ऊपर कोई नहीं, हर व्यक्ति उनके द्वारा संचालित है। लेकिन अंतर क्या है कि जो अभक्त हैं वो भगवान की माया शक्ति के द्वारा संचालित होते हैं, यानी कि भगवान के द्वारा इनडायरेक्टली संचालित होते हैं, परोक्ष रूप से। जैसे एक प्रिजनर जो है, कैदी, वो गवर्नमेंट की जो क्राइम डिपार्टमेंट है उसके द्वारा नियंत्रित होता है, लेकिन जो सिविलियन है वो दूसरे डिपार्टमेंट के द्वारा, सिविल डिपार्टमेंट के द्वारा संचालित होता है। वहाँ उसको अधिक स्वतंत्रता मिलती है सिविलियन को, लेकिन जो कैदी होता है उसको बंधन होता है। तो युधिष्ठिर महाराज के हृदय में जो ये प्रश्न हुआ, शोक, कि क्या हमने जो किया वो सही किया नहीं किया, वो सीधे भगवान के ही द्वारा प्रेरित था। हमारे मन में जो भी विचार आते हैं बद्ध अवस्था में, वो माया के द्वारा प्रेरित होते हैं, ये अंतर है। लेकिन दोनों ही अंततः भगवान के द्वारा प्रेरित है। तो भगवान ने ऐसी इच्छा की, भगवान ने प्रेरणा दी, भगवान के प्रेरणा से युधिष्ठिर के अंदर वो कन्फ्यूजन हुआ। जैसे कि अर्जुन भी महाभारत के युद्ध से पहले उनके अंदर जो ये प्रश्न खड़े हुए, ये युद्ध हम करने जा रहे हैं, ये सही है गलत है, ये प्रश्न भगवान की स्वयं की डायरेक्ट इच्छा से उनके अंदर ये प्रश्न हुए। तो शुद्ध भक्तों के अंदर जो भी इवन जो उनके शोक है, वो भी भगवान के ही हस्तक्षेप से सीधे उपस्थित होता है, वो माया के द्वारा नहीं, अंतरंग शक्ति के वजह से होता है।
इसलिए वो लीला के अंतर्गत कहलाता है, वो भगवान की लीला शक्ति से होता है, वो जीव की अज्ञानता से नहीं होता। अज्ञानता मतलब माया शक्ति, उससे नहीं होता, वो भगवान की लीला शक्ति के द्वारा प्रेरित होता है। तो फिर ऐसा हुआ, और फिर भगवान कृष्ण ने खुद उत्तर नहीं दिया अर्जुन को भगवान ने खुद उत्तर दिए थे, लेकिन जब युधिष्ठिर महाराज ये प्रश्न पूछे तो भगवान ने स्वयं उत्तर नहीं दिया। भगवान बोले ये उत्तर आपको भीष्म पितामह देंगे। क्यों? क्योंकि भगवान चाहते थे कि भीष्म पितामह कितने महान भक्त हैं, कितने महान ज्ञानी हैं, ये विश्व को पता लगे। भगवान अपने भक्तों का गुणगान चाहते हैं, भक्त भगवान की सेवा करना चाहते हैं और भगवान प्रसन्न होते हैं। और ये एक आदान प्रदान है प्रेम का, जिसमें भगवान अपने भक्तों का गुणगान हो ऐसा चाहते हैं, क्योंकि भक्तों के गुणगान होने से लोग भक्ति में प्रवेश करेंगे। तो इसलिए युधिष्ठिर को कृष्ण भगवान ले गए भीष्म पितामह के पास। तो फिर अभी भीष्म जो हैं वो ये सुनकर के कि युधिष्ठिर का जो विषाद है कि ये युद्ध में इतने लोग मारे गए, इसके लिए अच्छा नहीं हुआ, हम इसके जिम्मेदार हैं, तो ये वचन सुनकर के अभी भीष्म पितामह बोलते हैं। तो पहले क्या कह रहे हैं, जो अभी श्लोक हमने सुना, कि पहले तो एक्नॉलेज कर रहे हैं, यस सही बात है, कितनी आश्चर्य की बात है कि आप लोग धर्म के अवलंबी हैं, साक्षात धर्म के पुत्र हैं आप। तो युधिष्ठिर महाराज साक्षात धर्म पुत्र थे ना, आप धर्म के पुत्र हैं और फिर भी कितनी यातनाएं हैं और कितना अन्याय आपने सहन किया है। इस भौतिक जगत में जो धर्म का पालन करने वाले हैं उनको भी बाह्य रूप से तो कष्ट सहन करने पड़ेंगे ही। ये महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ समझने का है, आने वाले सभी श्लोकों में बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। सामान्य रूप से हम क्या सोचते हैं, भक्त बनते ही हमें फिर कोई कष्ट नहीं आना चाहिए, इसलिए हम जो भी थोड़ी बहुत भक्ति करते हैं, अगर हमारे जीवन में कोई कष्ट आता है तो फिर हमें बड़ा आश्चर्य होता है और लोग भी हमको उलाहना देते हैं। वो ड्रामे में भी हमने देखा, अरे भक्तों को भी क्यों कष्ट आते हैं, फिर क्या भगवान भक्तों को क्यों कष्ट देते हैं? अपने भक्तों को कष्ट देते हैं भगवान। और भक्त लोग भी जो नवीन हैं, जो प्राकृत भक्त हैं, वास्तविक भक्त कभी विचलित नहीं होते इस चीज़ से, लेकिन जो प्राकृत भक्त हैं यानी कि भक्त प्राय हैं, आरंभिक अवस्था में है, बहुत अच्छे से स्थिर नहीं है सिद्धांतों में, ऐसे भक्तों के अंदर ये प्रश्न उनको सताते हैं, हमने तो इतनी भक्ति कर रहे हैं फिर भी हमारे साथ ऐसा खराब क्यों हो रहा है? क्योंकि उनकी भक्ति करने का उद्देश्य ही भौतिक सुख की अभिलाषा होती है। मुख्य रूप से कृष्ण को प्रसन्न करना उनका हेतु नहीं होता है। ये प्राकृत भक्त की पहचान है। वास्तविक भक्त जो है वो भगवान को प्रसन्न करने के लिए कार्य करता है और भौतिक सुख, समृद्धि, शांति केवल इतना ही चाहता है, उसी प्रकार चाहता है उतना ही जिससे भगवान की सेवा में अनुकूल हो, दैट्स इट। लेकिन एक प्राकृत भक्त की मुख्य इच्छा होती है भक्ति सेवा करने के पीछे स्वयं का सुख। ये बड़ा अंतर है, इसलिए वो मिश्रित भक्त है, वो प्राकृत भक्त, वो शुद्ध भक्त नहीं है। तो एक शुद्ध भक्त जो समझता है इस भौतिक जगत में जो कोई भी है, जब ये भौतिक जगत दुखालयम है तो कैसे संभव है कि इस भौतिक जगत में किसी को कष्ट नहीं आए? क्या हम ये सोच रहे हैं कि जो भक्त बन जाएंगे उनको मृत्यु नहीं आएगी? मृत्यु सबसे बड़ा कष्ट है। तो फिर हमने जब शुरू कर दिया हमें मृत्यु नहीं आएगी, अभी बीमारी नहीं आएगी, इट्स नॉट पॉसिबल। इस भौतिक जगत में जब तक ये शरीर है, जब तक हम इस भौतिक जगत में हैं, तब तक अनिवार्य है ये सब होना। तो फिर अंतर क्या होगा? फिर भक्ति करने से फायदा क्या है? फिर कष्ट तो सबको आने ही, फिर फायदा क्या है भक्ति करने से? अंतर ये है कि एक भक्त कष्टों के आने पर भी
व्यथित नहीं होगा। ये अंतर है। कष्ट आएंगे लेकिन उसके लिए कष्ट महत्वपूर्ण नहीं है अभी ये। जो व्यक्ति अभक्त है, जिसके लिए जीवन का उद्देश्य इंद्रिय भोग है, उसके लिए जब इंद्रिय भोग में रुकावट आती है, जिसको हम कष्ट बोलते हैं, तो बहुत व्यथित हो जाता है, उसका तो जीवन ही विफल हो जाता है। लेकिन एक भक्त जो भगवान की सेवा में स्थित है दृढ़ता से, उसके लिए कष्ट फिर गौण हो जाते हैं। आने जाना ऐसा है जैसे कि शीतोष्ण सुख दुखदाह आगम अपायनो नित्यस्ताम स्थितिक्षस्व भारत, भगवान बताते हैं भगवगीता में। तो वो उसको आसानी से सहन कर पाता है कि ये शरीर को आ रहे हैं, ये इससे मेरा लेना देना नहीं है, और मेरा वास्तविक सुख कृष्ण सेवा में। कृष्ण सेवा करते हुए उसको सुख जो मिल रहा है, उसकी वजह से उसको जो शारीरिक दुख होते हैं वो उसको परेशान नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उसका जो प्राथमिक स्रोत है सुख का वो उसको मिल रहा है कृष्ण सेवा से। इसलिए वो जो दुख हैं वो उसको वो एक्सटर्नल लगते हैं, एक्सटर्नल समझ जाता है वो कि ये बाह्य है, ये मेरी स्वयं के दुख नहीं है। हाँ, उसको यदि कृष्ण की विस्मृति होती है तो उसको वास्तविक दुख होता है, ये है मेरे वास्तविक दुख का कारण, अगर मैं कृष्ण को स्मरण नहीं कर पा रहा हूँ। जैसे हरिदास ठाकुर के जीवन में हम देखते हैं, बहुत वृद्ध जब वो हो गए थे तो उनका बहुत दृढ़ प्रतिज्ञा थी, नाम भगवान का लेते थे गणना पूर्वक, और बहुत बड़ी संख्या में नाम लेते थे, लगभग पूरे दिन भगवान नाम लेते थे। तो जब बहुत वृद्धावस्था हो गई तो एक बार चैतन्य महाप्रभु गए उनसे मिलने, तो वो शोक कर रहे थे। तो सामान्य रूप से हम क्या सोचेंगे कि लोग वृद्धावस्था में शोक क्यों करते हैं? वृद्धावस्था की वजह से शोक करते हैं, अरे अभी हम इतने बीमार हैं, ये समस्या वो सब। उनको वो शोक नहीं था, उनको शोक था कि मैं अपना जो मेरा दैनीय नियम है, इतना जप करने का, इतना माला करने का, आपका इतना नाम लेने का, वो मैं कर नहीं पा रहा हूँ, इसलिए मुझे कष्ट है। तो ये अंतर है एक शुद्ध भक्त में और एक सामान्य व्यक्ति में। तो ये बात एक भक्त समझता है कि धर्म का पालन करने वाले भी, भगवान के भक्त भी जब तक इस भौतिक जगत में है तब तक उनको वो परिस्थितियाँ उनके ऐसी उत्पन्न होंगी, कष्टदायक परिस्थितियाँ तो उत्पन्न होंगी, मरण भी आएगा, बीमारी भी आएगी, इकोनॉमिक फाइनेंशियल लॉस भी होगा, बहुत कुछ भी हो सकता है, वो सब होगा। लेकिन उनकी दृढ़ भगवत सेवा में स्थित होने के कारण वो कष्ट उनको उनकी दिव्य प्रसन्नता में बाधक नहीं बनेंगे, उनके भगवान की सेवा के कार्य में बाधक नहीं बनेंगे। फिर आगे युधिष्ठिर भीष्म पितामह कहते हैं, उन कष्टों के अंतर्गत तुम सबको जीवित रहने की आशा भी नहीं थी। इतने बड़े कष्ट थे कि कैसे आप जीवित रहे इतने कष्टों में। आज सामान्य अभक्त तो सुसाइड कर लेंगे, ऐसे अनेक उदाहरण हैं। भक्तों के जीवन में बहुत कष्ट आता है, सामान्य व्यक्ति के लिए जीना मुश्किल है, लेकिन भक्त हंसते हंसते प्रसन्न चित्त रहता है ऐसे कष्टों के होने पर भी। अभी वो एक ड्रामा भी कुछ समय बाद किया जाएगा, वो प्रिपरेशन हो रही है ना, सॉल्टेड ब्रेड। तो उसमें हम देखते हैं कि रशिया के अंदर कैसे भक्तों ने भगवान की सेवा के कारण कष्ट लिए। एक तो होता है अपने कर्म फल के कारण कष्ट आना, भक्त तो उसके भी आगे सेवा करते हैं और सेवा में कष्ट आते हैं और उनको सहर्ष स्वीकार करते हैं, वो और आगे की स्थिति है। वो परवाह नहीं करते कि कष्ट आएगा नहीं आएगा, वो सेवा करते रहते हैं, विचलित नहीं होते हैं कि अरे सेवा करने से और कष्ट आ रहा है तो सेवा छोड़ दो, ऐसा नहीं करते हैं। उनको वो सेवा में आने वाले कष्ट सुखदायक लगते हैं। ये प्रेम का स्वभाव है ना, जब दो व्यक्तियों के बीच में प्रेम होता है तो प्रेम का प्रकटीकरण होता है कष्टों के द्वारा, है ना। जितना प्रेम संबंध प्रगाढ़ है उसमें उतना ही प्रेमी या दूसरे पक्ष के लिए हम कष्ट लेने के लिए तत्पर होते हैं। ये उसकी पराकाष्ठा है, परीक्षा भी है। तो इसलिए हम भक्तों और भगवान के जीवन में ऐसे अनेक वृत्तांत देखते हैं जिसमें भक्त अनेक कष्ट लेते हैं भगवान के सेवा में। तो क्योंकि ये प्रकटीकरण है प्रेम का, भक्तों के प्रेम। जैसे प्रभुपाद के जीवन में हम देखते हैं, प्रभुपाद ने जानबूझकर कष्ट लिए, जानबूझकर मतलब बिना सेवा के बाहर नहीं, सेवा के अंतर्गत। भक्त जो हैं जिन कष्टों का सेवा से संबंध नहीं, ऐसे कष्ट नहीं लेते हैं, वो योगीगण लेते हैं।
बर्फ़, हिमालय पे जाकर के ठंड के समय में हिमालय पे जाकर के रहना, गर्मी में चारों तरफ अग्नि जला के रहना, भक्तगण ऐसी तपस्या नहीं करते हैं क्योंकि उसका कोई सेवा से संबंध नहीं है। लेकिन सेवा के अंतर्गत जो कष्ट आते हैं उनको सहर्ष स्वीकार करते हैं। जैसे अभी प्रोग्राम्स हैं, नींद कम हो रही है, तो उससे विचलित नहीं होते, अरे प्रोग्राम कम कर दो, थोड़ा आराम से रहेंगे, इतना भी क्या करना है। या बुक डिस्ट्रीब्यूशन, या वो पदयात्रा है, एक दिन ही रहना है, अगले दिन दूसरे जाना है, उसमें सब लोग चाहते हैं ना कि एक हमारा एक घर हो। पदयात्री का तो घर क्या है, एक दिन एक जगह, अगले दिन दूसरी जगह, कोई फिक्सिटी है ही नहीं। हम लोग का भी यहाँ पर कम से कम एक कमरा तो है, वहाँ पर ऐसा भी कुछ नहीं है। वो साधु जीवन है। लेकिन वो कष्ट से वो पीछे नहीं हटते हैं क्योंकि सेवा के अंतर्गत वो आ रहा है, सेवा उससे हो रही है, वो कष्ट लेने से, तो ठीक, अच्छा है। फिर आगे कहते हैं भीष्म पितामह, फिर भी ब्राह्मणों, ईश्वर तथा धर्म से ने तुम्हारी रक्षा की है। ब्राह्मण, ईश्वर और धर्म ने तुम्हारी रक्षा की है। हमारी रक्षा हो रही है कि नहीं, ये हमें कैसे पता लगता है? क्या लक्षण है कि हमारी रक्षा हो रही है? कैसे समझेंगे कि हमारी रक्षा हो रही है? कोई सुझाव? यस। जैसे हम हर पल समझ सकते हैं कि भगवान हर तरह से हमारी रक्षा करते हैं, जिस प्रकार से हमारे सभी अंगों का संचालन है, हमारे सभी अंगों का संचालन है, इवन हमारी पलक भी झपकती है, उसके पीछे जो वायु काम करती है, उसको एनर्जी देने वाला जो स्पार्क है, वो आत्मा जो भगवान का स्वरूप है, भगवान के अंश है, उसके कारण जो है हमको प्रति क्षण जो है वो जीवन हम अपने आप। हाँ, वो तो है, वो तो भगवान पोषण करता है, पालक करता है, वो अलग बात है। हम यहाँ कह रहे हैं रक्षा करना। भगवान अपने भक्तों की, भक्त जो हैं भगवान अपने भक्तों की हमेशा रक्षा करते हैं। इसको हम कैसे अनुभव कर सकते हैं? किस रूप में अनुभव करते हैं भगवान की रक्षा को हम? ज़्यादा कष्ट हो रहा है तो थोड़े में निवृत्ति। लेकिन हम कैसे समझें कि ये कष्ट कम हुआ? मतलब हमें क्या पता कितना कष्ट, ये तो एक समझने की बात है कि अच्छा जितना भी कष्ट आया शायद इससे भी बहुत ज़्यादा आना था, कम आया। वो तो एक सैद्धांतिक समझ है, लेकिन उसको हाँ जी, तो हम कब सब कैसे समझें कि हमारी रक्षा हो रही है? भगवान की सेवा करने में यदि हमारा उत्साह बरकरार है और बढ़ता जा रहा है तो इसका मतलब हमारी रक्षा हो रही है। ये है मानदंड रक्षा होने का। हम बच गए, एक्सीडेंट में बच गए, हमारा ऐसा हो गया, हम ऐसा हो गया, ये रक्षा का प्रकटीकरण नहीं है। अरे बिजनेस में लॉस होने वाला था, बच गए, बिजनेस में लॉस नहीं हुआ, जॉब नहीं गया। हो सकता है जॉब जाना रक्षा हो, करेक्ट, बीमार होना रक्षा हो, लॉस होना रक्षा हो। तो ये हमें समझना चाहिए कि रक्षा का मतलब क्या है। सामान्य लोग यही सोचते हैं भगवान ने बचा लिया, बचा लिया मतलब हमारे इंद्रिय भोग को बचा लिया। उनकी रक्षा की परिभाषा होती है उनके इंद्रिय भोग की रक्षा, ये है भगवान ने हमारी रक्षा की। लेकिन भक्तों के लिए रक्षा है, भगवान ने उनकी भक्ति की रक्षा की, करेक्ट, ये है रियल रक्षा। योगक्षेमम वहाम्यहम, योग भगवान के साथ जो हमारा भक्ति सेवा का संबंध है, भगवान उसको रक्षा करते हैं, वो भगवान वहन करते हैं, योगक्षेम। और भक्ति सेवा के लिए फिर जो भी आवश्यक है, अभी वो भगवान जानते हैं भक्ति के लिए क्या आवश्यक है हमसे। अच्छा, हम तो गड़बड़ कर सकते हैं, हम सोचते हैं भक्ति करने के लिए मुझे इतने पैसे चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे शरीर ऐसा चाहिए, मुझे वो चाहिए। लेकिन हो सकता है भगवान देख रहे हो कि वो हमारे मार्ग में अवरोधक बन रहे हैं, हम अटैच हो रहे हैं अपनी धन संपत्ति परिवारजनों से, करेक्ट। तो फिर भगवान को लगेगा हाँ
यस्याहम अनुग्रहामि हरिष्य तद्धनम शनै शनै। मैं ट्रेन में आ रहा था तो कुछ लोगों से बात हो रही थी, चर्चा, तो भक्ति करनी चाहिए, भक्ति बताइए कैसे करना है, क्या भक्ति क्या बताइए। तो मैं उनको समझा रहा था कि ऐसे ऐसे होता है, और कर्म कांड में और भक्ति में अंतर बता रहा था। कर्म कांड में हम जाते हैं कि भगवान के पास, भगवान हमें ये दे दो, लेकिन भक्ति में तो भगवान हमसे छीन लेते हैं। तो बहुत डर गए, छीन भी लेते भगवान। सो भीष्म पितामह कह रहे हैं कि ब्राह्मण, ईश्वर और धर्म ने आपकी रक्षा की। और प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण वाक्य, जब तक कोई मनुष्य भगवान की इच्छा के साथ पूरा तालमेल बनाए रखता है, प्रामाणिक ब्राह्मणों तथा वैष्णव द्वारा निर्देशित होता है और धार्मिक सिद्धांतों का दृढ़ता से पालन करता है, तब तक उसके निराश होने का कोई कारण नहीं है, भले ही जीवन की परिस्थितियां कितनी ही विषम क्यों ना हो। कितना महत्वपूर्ण वाक्य है ये। जीवन की परिस्थितियां चाहे कितनी भी विषम क्यों ना हो, लेकिन हमें समझना चाहिए कि हमारा रक्षण हो रहा है, यानी कि हमारी भक्ति का रक्षण हो रहा है, जब तक हम ये चीज़ें कर रहे हैं, भगवान की इच्छा के अनुसार कार्य कर रहे हैं, प्रामाणिक ब्राह्मण वैष्णव के निर्देश में कार्य कर रहे हैं, धार्मिक सिद्धांतों का दृढ़ता से बात, ये सब चीज़ें कनेक्टेड हैं। ऐसा नहीं कि एक छूट जाएगी दूसरी रह जाएगी, ऐसा नहीं होगा। भगवान की इच्छा का पालन कब कर पाएंगे? जब वैष्णवों के निर्देश में कार्य करेंगे। वैष्णव के निर्देश के बिना हम भगवान की इच्छा के साथ तालमेल कैसे बैठाएंगे? हाँ, अगर हम एक इच्छा कर रहे हैं और आचार्यगण उनकी इच्छा अलग है, वो उनका निर्देश अलग है, तो इसका मतलब हमारी जो इच्छा है वो भगवान की इच्छा के अनुसार नहीं है। इसलिए हमें, जब हम भक्ति संपन्न करते हैं तो आचार्यों के, गुरु के, वैष्णव के निर्देश में भक्ति सेवा होती है। मनमाने ढंग से भक्ति सेवा नहीं होती है, क्योंकि हमें प्रशिक्षण की आवश्यकता है। हम करोड़ों करोड़ों जन्मों से भगवान से की सेवा से विमुख हो चुके हैं, इसलिए हमारे अंदर सेवा करने की वृत्ति नहीं है। और जो भी हम सेवा करना का प्रयास करते हैं उसमें हमारे इंद्रिय भोग की इच्छाएं मिक्स हो जाती हैं, वो हमें पथभ्रष्ट कर देती हैं, सूक्ष्म रूप में, स्थूल रूप में। इसलिए हमेशा से आवश्यकता है प्रशिक्षण की, और ये प्रशिक्षण लंबा चलता है। तो प्रशिक्षण का मतलब क्या होता है? एक दक्ष भक्त के सानिध्य में, निर्देशन में सीखना कि भगवान की सेवा कैसे होती है। तो इसलिए आदौ गुरु पादाश्रय, सबसे पहले गुरु की शरण में जाने की आवश्यकता है, और फिर गुरु के निर्देश को शिरोधार करना। जो भी निर्देश उन्होंने दिया है वही हमारे जीवन का सार होना चाहिए, तभी प्रशिक्षण होगा। ये प्रशिक्षण आसान नहीं है। जैसे इवन भौतिक जगत में हम देखते हैं कुछ प्रशिक्षण बहुत टफ होते हैं। जैसे वो कमांडोज जो होते हैं, ब्लैक कैट कमांडोज, तो उनका प्रशिक्षण बहुत टफ होता है ना। तो उसी प्रकार उससे भी कहीं ज़्यादा ये जो प्रशिक्षण है भगवान की सेवा के लिए प्रशिक्षण, ये बहुत, इसको बोलते हैं ड्रिलिंग। इट नीड्स टू बी ड्रिल्ड इन। थोड़े बड़े प्रयास से नहीं होगा, अंदर घुसा देना पड़ेगा। एक छोटा सा उदाहरण उस संदर्भ में याद आता है। एक इंस्टीट्यूट है संस्कृत भारती, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान। तो वहाँ पर संस्कृत सीखने के लिए जो जाता है, आपको मोबाइल अलाउड नहीं है, आपको कोई और भाषा का कोई शब्द नहीं बोलना है। वहाँ पर जो कुक्स है, सिक्योरिटी है, सब लोग संस्कृत बोलते हैं। और अगर आप कोई भी भाषा बोल रहे हैं कोई और, तो वो आपको पनिशमेंट होता है। वहाँ पर कोई आपसे मिलने नहीं आ सकता, ऐसा वातावरण में आपको रखते हैं। और सब कुछ पूरा संस्कृत, हैवी ट्रेनिंग, सुबह से लेके 8-10 घंटे संस्कृत में ही बोलना है, संस्कृत में ऐसा करते हैं। तो वो 1 महीने में लोग बताते हैं कि ऐसी स्थिति आती है कि सपने भी संस्कृत में आने शुरू हो जाते हैं।
संस्कृत में लोग, सपने में लोग संस्कृत में बोलते हैं, ऐसा प्रैक्टिकल भी आता है। तो ये पूरा संस्कृत उनके ब्लड के अंदर घुस जाते हैं। फिर ऐसा कुछ 1-2 महीने लोग रहते हैं तो फिर उनके लिए स्वाभाविक हो जाता है संस्कृत में बोलना, क्योंकि हमारी वो मातृभाषा तो नहीं है, अभी हमें सीखना है। नहीं तो आपको साल लग सकते हैं वो संस्कृत से, लेकिन वो 2 महीने में ऐसे करके इसका ड्रिल्ड इन आपके सिस्टम में अंदर प्रवेश करा दिया फोर्सिबली, करेक्ट। सो हम लोगों के ये जो भक्ति भावना है वो संस्कृत जैसी नहीं है, वो स्वाभाविक है हमारे लिए, लेकिन बहुत समय से हम उसको भूले हुए हैं, इसलिए उसको भी ऐसे अंदर ड्रिल कराना पड़ेगा अंदर। तो उसके लिए बड़े कठोर प्रशिक्षण की आवश्यकता है। इसलिए गुरु की शरण में जाना और उनके निर्देश के अनुसार पूरा जीवन समर्पित करना। प्रभुपाद लिखते हैं ना भगवद गीता एक पापड़ में, इट इज़ लाइक अ मिलिट्री डिसिप्लिन। ऐसा डिसिप्लिन चाहिए जैसे मिलिट्री में आवश्यकता है भक्ति के लिए भी। तो प्रामाणिक ब्राह्मणों वैष्णव के निर्देश में कार्य करना भगवान की इच्छा के अनुसार, और धार्मिक सिद्धांतों का दृढ़ता से पालन करना। अभी जो आचार्य के निर्देश हैं तो उसमें स्वाभाविक रूप से उसमें आधार होता है धर्म का पालन करना। तो जब तक हम अपने जीवन में ब्राह्मणों के वैष्णवों के निर्देश के अंतर्गत धर्म का पालन करते हुए भगवान की सेवा में रत हैं, तब तक हमें हमारा रक्षण हो रहा है ये समझ, अर्थात हम अनुभव कर पाएंगे तब तक कि हमारी भगवान की सेवा करने की वृत्ति में कमी नहीं आएगी। जैसे कि हम देखते हैं पांडवों में इतनी विषम परिस्थिति है कुंती देवी की, लेकिन कुंती देवी ने फिर क्या प्रार्थना की जब भगवान कृष्ण जाने लगे वापस द्वारका, तो कुंती महारानी की प्रार्थनाओं में हम क्या देखते हैं? संतु विपदा संतु था शाश्वतः, शाश्वत रूप से ये विपदाएं आएँ। कितना अजीब है ना, इतनी सारी विपदाएं उनके ऊपर आई। भीष्म पितामह अगले श्लोक में विशेष रूप से कुंती के ऊपर जो कष्ट आए उनका विवरण देते हैं। कुंती ने तो विशेष कष्ट सहन किए। तो लेकिन कुंती महारानी ने ऐसा नहीं भगवान को दोष देना शुरू कर दिया, अरे हम आपकी बुआ हैं और ऐसा भी इतने आपने ऐसा किया, ऐसा हो गया, बचाया नहीं, आप तो भगवान हैं फिर भी ऐसा नहीं किया। बल्कि वो उल्टा मांग रही हैं उनसे कि हमें कष्ट दो। क्यों मांग रही हैं? क्योंकि कष्ट कृष्ण साथ रहते हैं, ये भक्ति है ना, कृष्ण स्मरण रहना, कृष्ण साथ में रहना। तो ये इसलिए चाहती हैं कि कष्ट आए। तो इसलिए उनकी जो भगवत चेतना है उसमें कोई प्रभाव नहीं हुआ, इसलिए उनका रक्षण हुआ, ये हम कह सकते हैं। हाँ। उसी प्रकार से अर्जुन और सभी पांडव अनेक कष्ट सहने पड़ने पर भी उनकी भगवान के प्रति जो उनके लगाव था, सेवावृत्ति थी, उसमें कोई कमी नहीं है। इसलिए हम कहेंगे कि उनका रक्षण हुआ। और उसका कारण क्या था? क्योंकि उन्होंने भगवान के वचनों को पालन करने से वो कभी हटे नहीं, ये उसका कारण था। एक श्लोक और पढ़ सकते हैं। भीष्म पितामह आए कहते हैं, हे राजन, भगवान श्री कृष्ण की योजना को कोई नहीं जान सकता। यद्यपि बड़े बड़े चिंतक उनके विषय में जिज्ञासा करते हैं, लेकिन वे मोहित हो जाते हैं। ओ अपरिहार्य काल का प्रभाव कितना आश्चर्यजनक होता है, यह अपरिवर्तनीय है। अन्यथा धर्मराज के पुत्र युधिष्ठिर, गदाधारी भीम तथा गांडीव अस्त्र धारण करने वाले बलशाली महान धनुर्धर अर्जुन एवं सबके ऊपर पांडवों के प्रत्यक्ष हितैषी कृष्ण के होते हुए यह विपत्ति क्यों आती? तात्पर्य, जहाँ तक भौतिक या आध्यात्मिक साधनों की बात थी, पांडवों के लिए इसकी कमी न थी, इनकी कमी न थी। यानी भौतिक दृष्टि से भी वो संपन्न थे, आध्यात्मिक दृष्टि से भी संपन्न थे। भौतिक दृष्टि से वे अच्छी तरह से सुसज्जित थे क्योंकि 2 महान योद्धा अर्थात भीम तथा अर्जुन उनके साथ थे। आध्यात्मिक दृष्टि से राजा स्वयं धर्म के प्रतीक थे और इन सबके ऊपर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण हितैषी के रूप में उनके लिए स्वयं चिंता करते थे। फिर भी पांडवों पर इतनी विपत्तियां आईं। पुण्य कर्म की शक्ति, व्यक्तित्वों की शक्ति, कुशल प्रबंध क्षमता तथा भगवान श्री कृष्ण की प्रत्यक्ष अध्यक्षता में अस्त्र जिन्हें अपरिहार्य
काल का प्रभाव ही कहा जा सकता है। अपरिहार्य काल का प्रभाव, समय बड़ा बलवान है। और समय क्या है? वो श्री कृष्ण जो उनके साथ खड़े हैं उन्हीं की शक्ति तो है। तो क्या समझना चाहिए जब काल का प्रभाव भक्तों के ऊपर? काल का प्रभाव क्या है? श्री कृष्ण की स्वयं की इच्छा। और अभक्तों के ऊपर काल का प्रभाव क्या है? श्री कृष्ण की माया के द्वारा इच्छा। तो काल का प्रभाव अभक्तों और भक्तों के ऊपर दोनों पर काम करता है अलग अलग तरीके से। अभक्तों के ऊपर काल प्रभाव करता है कर्म सिद्धांत के अनुसार सुख, भौतिक सुख और दुख देने में, जैसा उन्होंने भौतिक कार्य किया है उसके अनुरूप। लेकिन भक्तों के ऊपर काल का प्रभाव कैसे कार्य करता है? भगवान की स्व इच्छा से भक्तों को और अधिक भगवान के नज़दीक ले आने के हेतु भक्तों के ऊपर काल का कार्य प्रभाव होता है। काल साक्षात भगवान से अभिन्न है, अतएव काल का प्रभाव भगवान की अकथ इच्छा का सूचक है। जब कोई बात किसी मनुष्य के वश के परे हो तो पछताने से कोई लाभ नहीं है। तो हमें अपनी बुद्धि शक्ति का उपयोग, स्वतंत्र इच्छा शक्ति का उपयोग करना चाहिए। भगवान ने हमको बुद्धि दी है और उस बुद्धि के अनुसार धर्म का पालन करते हुए अपना रक्षा करने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन जब जो हमारे हाथ में नहीं है तो समझना चाहिए कि अभी ये भगवान की इच्छा है या कर्म का प्रभाव से ये होना है, इसको सहन करो। बीमारी हो गई तो क्या है? बीमारी हो गई, ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए, खान पान में ध्यान नहीं देना चाहिए, जो होना है तो होगा। जैसे वो गीता का वो है ना, एक गीता असार, जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा। तो फिर आप ये गीता असार क्यों लिख रहे हैं? जरूरत नहीं है इसकी, है ना। तो ये अर्थ नहीं है। कई बार सकते हैं भक्त की लोग गाड़ी चलाते हैं खूब तेज़ी से, अरे भाई मरना होगा तो मर जाएंगे, मरेंगे ही, नहीं मरना होगा तो नहीं मरेंगे। तो इसका अर्थ ये नहीं कि हम आँख बंद करके कार चलाएंगे। करेक्ट। भगवान ने आपको आंखें दी हैं और बुद्धि दी है जिससे कि आप सोच समझ के कार चलाएं, नहीं तो निश्चित रूप से मरेंगे। करेक्ट। तो उसी प्रकार से तो जो भी आयुर्वेद है, भगवान ने हमें जो भी व्यवस्था दी है, तो उसके अंतर्गत भगवान हमारे नौकर नहीं है कि भगवान हम अपनी बुद्धि को बंद कर दें और सोचें भगवान हमारे ऑन बिहाफ बैठ करके हमारे स्टीयरिंग पे बैठ के काम करेंगे। करेक्ट। वो भगवान कर सकते हैं जब परम शुद्ध भक्त हों, जो इतने एब्जॉर्ब्ड हैं भगवान की सेवा में, भगवान उनका शरीर का देखभाल भी पर्सनली करने लगते हैं, फिर वो दूसरी बात है। लेकिन जब तक हम प्रशिक्षण में हैं तब तक हमें प्रशिक्षण में, और हम इतने एब्जॉर्ब नहीं हैं भगवान की सेवा में, तो अपने जब इंद्रिय भोग की बात है तब तो हम जग जाते हैं। करेक्ट। तो इसलिए हमें अपनी बुद्धि का उपयोग करना है। और लेकिन बुद्धि का उपयोग करने पर भी अगर उस कष्ट हैं, हम परिस्थिति को बदल नहीं पा रहे हैं, तो समझना चाहिए कि फिर ये परिस्थिति अभी निश्चित है, ऐसा ही होना है, अभी हमारे हाथ से बाहर है। जैसे कुंती द्रौपदी ने पहले प्रयास किया, लेकिन फिर एक स्थिति आने के बाद उनको पता लगा मेरे प्रयास से नहीं होने वाला, तब फिर उन्होंने कृष्ण भी जैसी आपकी इच्छा। तो इससे हम दोनों चीज़ सीख सकते हैं। अंततः कृष्ण पर निर्भर रहना है आंतरिक रूप से पूरी तरह से, लेकिन उसका अर्थ ये नहीं है कि हम अपने प्रयास ना करें जो हमारे से वांछित है, जो हमारी क्षमता के अंतर है। लेकिन वो प्रयास करते हुए भी हमें यही समझना है कि प्रयास सफल होंगे यदि कृष्ण की इच्छा होगी तो डिटैच होकर के प्रयास करना है अनासक्त भाव से। तात्पर्य में आगे प्रभुपाद लिख रहे हैं, परम विशेषज्ञ 12 प्राधिकृत पुरुषों में से एक भीष्म, 12 महाजन में से एक भीष्म के द्वारा विगत पापों तथा उनसे होने वाले फलों के द्वारा महाराज युधिष्ठिर के मोह का पूरी तरह से निषेध हो जाता है। भीष्म महाराज युधिष्ठिर की
जोर देकर बताना चाह रहे थे कि अनादिकाल से शिव तथा ब्रह्मा जैसे देवताओं समेत कोई भी भगवान की वास्तविक योजना को नहीं जान पाया है, तो भला हम उनके विषय में कैसे जान सकते हैं। इसके विषय में जिज्ञासा करना भी व्यर्थ ही है। यहाँ तक कि मुनियों तथा गहन दार्शनिक जिज्ञासाएं भी भगवान की योजना को ठीक से सुनिश्चित नहीं कर पाती। अतः सर्वोत्तम नीति है कि बिना तर्क के भगवान के आदेशों का सहज भाव से पालन किया जाए। पांडवों के कष्ट उनके पूर्व कर्मों के कारण नहीं थे। भगवान की योजना तो धर्म का राज्य स्थापित करने की थी। अतः पुण्य की विजय स्थापित करने के लिए उनके ही भक्तों को कुछ देर के लिए कष्ट उठाने पड़े। तो भक्तों के जीवन में जो होता है वो कर्म फल से नहीं होता है, अल्टीमेटली भगवान की स्वयं की इच्छा से होता है। जनरली जब हम बोलते हैं भगवान की इच्छा से होता है तो उसके दो अर्थ हैं। एक होता है भगवान की अनुमति और एक है भगवान की स्व की इच्छा। तो भक्तों के रूप में जब हम बोलते हैं सब कुछ भगवान की इच्छा से होता है, इसका अर्थ ये नहीं है कि भगवान चाहते हैं कि हम गलत कार्य करें और फिर उनको भुगतें, उसका ये अर्थ नहीं है। भगवान की इच्छा यहाँ पर सूचित करती है भगवान की अनुमति। उपद्रष्टा अनुमंता च, परमात्मा के रूप में भगवान अनुमति देते हैं। अनुमति किस आधार पर देते हैं? अभक्तों को जैसा उन्होंने कर्म किया है उसके अनुसार। तो वहाँ पर जो भगवान की इच्छा है वो भगवान की अनुमति दिखाती है। लेकिन भगवान के शुद्ध भक्तों के संदर्भ में वो भगवान की स्व इच्छा होती है। भगवान स्व इच्छा करते हैं कि भक्त ऐसा करें। भीष्मदेव धर्म की विजय देखकर निश्चित ही संतुष्ट थे और राजा युधिष्ठिर को सिंहासनारूढ़ देखकर प्रसन्न थे। यद्यपि वे स्वयं उनके विरुद्ध लड़े थे। भीष्म जैसे महान योद्धा भी कुरुक्षेत्र के युद्ध को नहीं जीत सके, क्योंकि भगवान यह दिखाना चाहते थे कि पाप कभी पुण्य को नहीं जीत सकता, चाहे कोई कुछ भी करना चाहे। भीष्म पितामह जैसे योद्धा के सामने युद्ध जीतना असंभव था। अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर कुछ नहीं थे भीष्म पितामह के सामने। लेकिन क्योंकि भगवान की इच्छा नहीं थी कि कौरव जीतें, इसलिए वो नहीं जीते, भले ही भीष्म उनके साथ थे। और भीष्म उनके साथ थे वो भी एक लीला के अंतर्गत है, क्योंकि भीष्म जैसे महान भक्त क्यों उनके साथ थे। तो भगवान अपने भक्तों को विलन भी बनाते हैं। ड्रामे के अंदर विलन भी आर्टिस्ट होता है और हीरो भी आर्टिस्ट ही होता है, क्योंकि दोनों पार्टी आर्टिस्ट होता है। ऐसा नहीं कि ऑडियंस में से किसी आदमी को उठा करके विलन बना दिया जाता है, करेक्ट। तो उसी प्रकार से भगवान की लीला के अंतर्गत भगवान को युद्ध करना है, कुछ स्थापित करना है, तो भगवान भक्तों को ही यूज़ करते हैं, क्योंकि वही भगवान के अनुसार चल सकते हैं। निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन, भगवान के निमित्त कौन हो सकता है? जो परफेक्टली भगवान का सेवक है वही भगवान की इच्छा के अनुसार कार्य कर सकता है। एक ड्रामे के अंदर एक डायरेक्टर के अनुसार कौन काम कर सकता है? जो फुली ट्रेंड है, करेक्ट। अनट्रेंड व्यक्ति को ड्रामे में उठा के नहीं ला सकता है। तो उसी प्रकार से भगवान की लीला में भगवान जब किसी चीज़ को स्थापित करने के लिए कुछ करते हैं तो उसमें दोनों ही पक्षों में, विलेन एंड हीरो, दोनों पक्षों में भगवान के भक्त ही रोल अदा करते हैं। ओके, व्हाट्स द टाइम? सो सार ये है कि हमारा जीवन इस प्रकार से चलना चाहिए। बहुत गंभीरता से जानने का प्रयास करना चाहिए भगवान की इच्छा क्या है। कैसे जानेंगे? गुरु, साधु, शास्त्र। तो बड़े ध्यानपूर्वक हमें अपने जीवन को गुरु, साधु, शास्त्र के अनुसार संचालित करने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए नियमित रूप से शास्त्रों को पढ़ना चाहिए, आचार्यों को सुनना चाहिए और सुन करके मनन करना चाहिए और मनन करके उनके अनुसार उनको जीवन में लाने का प्रयास करना चाहिए। और हर परिस्थिति में कैसे हम क्रिया क्या करेंगे वो अपने मन से नहीं करना चाहिए। हर परिस्थिति में हमारा जो रिएक्शन है उसमें विचार करना चाहिए, इस समय गुरु, साधु, शास्त्र के अनुसार मुझे क्या करना चाहिए। और हमें समझ में नहीं आ रहा है, वही मतलब गुरु, साधु, शास्त्र। तो हमें शास्त्र पढ़ करके समझ में नहीं आ रहा है तो गुरु के पास जाना चाहिए कि ऐसी विषम परिस्थिति में समझ नहीं पा रहा हूँ कि भगवान की इच्छा इस समय क्या है, भगवान मुझसे क्या चाहते हैं, मुझे कैसे एक्ट करना चाहिए। सो टेक गाइडेंस फ्रॉम द गुरु। गुरु जो हैं वो केवल बस दीक्षा हो गई और दीवार पे फोटो टांग दिया, इसके लिए गुरु नहीं है। गुरु एक्टिव प्रिंसिपल है हमारे जीवन में, प्रतिदिन सक्रिय तत्व हैं। तो वो हमारे जीवन में हर दिन हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, हर चीज़ उनके
शास्त्रों के, भगवान के धर्म के निर्देश के अनुसार होनी चाहिए। औपचारिकता नहीं है गुरु स्वीकार करना। सामान्य रूप से लोग सोचते बस एक औपचारिकता है, पायस एक्टिविटी, हमने भी एक गुरु बना लिया, गुरु बना करके इनको एक बॉक्स में रख के बंद कर दिया, बस अभी अपना जीवन आगे चल रहा है। तो गुरु जो है ऐसे बॉक्स में बंद करने के लिए नहीं है। गुरु जो है पूजा करने के लिए हैं, उनके समर्पित, अपने जीवन को उनको समर्पित करने के लिए हैं, है ना। इसलिए इस तरीके से हमें गुरु को स्वीकार करना चाहिए। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न? जी पहले उधर, ठीक है, आप पूछ लीजिए पहले। माइक में बोली थोड़ा। भक्तों के जीवन में जो कष्ट आते हैं वो भगवान की इच्छा से होते हैं, तो हम देखते हैं शुद्ध भक्तों के जीवन में, शुद्ध भक्तों के जीवन में जो कष्ट आते हैं वो केवल और केवल भगवान की इच्छा से ही आते हैं। जो साधक भक्त हैं तो उनके जीवन में जो कष्ट आते हैं कर्मफल के कारण आते हैं, लेकिन वो कर्मफल भगवान की इच्छा के अनुसार उतने मिलते हैं जितना भगवान को लगता है कि ये उसके लिए आवश्यक है, उसकी भक्ति प्रगति के लिए, साधना के लिए। कनिष्ठ भक्त नहीं, जो गंभीर भक्त हैं वो भी शुद्ध भक्त हैं एक तरीके से, लेकिन साधक अवस्था में है। अभी पहले एक दूसरे को पहले चांस देंगे, फिर आपको दूसरा प्रश्न का चांस दें। जैसे आपने जो भक्त अगर किसी साधक श्रेष्ठ है, साधक अवस्था में, और उसको शारीरिक या मानसिक तकलीफ आ रही है, समस्या, दुख आ रहा है, तो उसको दूर करने के लिए, उसको प्रार्थना करने के लिए नहीं करनी चाहिए, अगर उसकी सेवा में वो विचलित हो रहा है उसकी वजह से। प्रार्थना अंततः ऐसी होनी चाहिए कि भगवान आप श्रेष्ठ जानते हैं कि मेरे लिए क्या अच्छा है, इसलिए आप निर्णय लीजिए जो करना है। हमारी यही प्रार्थना होनी चाहिए। हमें कोई भगवान आप ऐसा कीजिए, हमारी ये समस्या दूर कीजिए, ऐसा कीजिए, इस तरह से स्पेसिफिक प्रार्थना भक्त नहीं करते हैं। या तो आपको, जैसे श्री प्रभुपाद के भी केस में आप देखेंगे, जब श्री प्रभुपाद बाह्य दृष्टि से बीमार थे तो भक्तों ने कहा कि प्रभुपाद हम कुछ प्रार्थना करें भगवान से, तो प्रभुपाद ने क्या प्रार्थना दी उनको? तो नहीं, ऐसे ये प्रार्थना नहीं थी। अगर आपकी इच्छा हो, भगवान यदि आपकी इच्छा हो तो कृपया उनको और समय दीजिए। सो अल्टीमेटली भाव ये है कि भगवान पे छोड़ना है कि भगवान, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये भक्ति में मेरे लिए अनुकूल होगा, लेकिन अल्टीमेटली आप विचार कीजिए। अगर आपको लगता है यही अनुकूल है, कष्ट मिलना ही अनुकूल है, तो लेट इट बी सो। मीन्स अंततः भगवान, हमें फोर्स नहीं करना है। भावना ये नहीं होनी चाहिए कि वी हैव टू फोर्स कृष्ण। नो कृष्णा, आई नो बेटर देन यू, हाउ आई कैन एडवांस बेटर, यू डोंट नो, यू नो। ऐसा होना चाहिए मेरे साथ, मुझे अभी ये मेरी बीमारी दूर करो तभी मैं भक्ति ठीक से करूँगा। आप जानते नहीं भक्ति कैसे करनी चाहिए, आपको पता नहीं है, ऐसा भावना नहीं होनी चाहिए। अंत में यू नो बेटर, अंतकरण में ऐसे होना चाहिए। मतलब शब्द भले ही हो सकते हैं, भगवान ये पीड़ा है इस वजह से मैं नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन ये समझ होनी चाहिए कि अल्टीमेटली यू नो बेटर देन मी व्हाट इट शुड बी डन एंड वी आर रेडी टू एक्सेप्ट दैट। प्रार्थना तो यही होनी चाहिए कि कृष्णा जो भी है, माई ओनली प्रार्थना है कि आपकी सेवा में रुचि मेरी बढ़ती जाए, बस। बाकी सब अंदर इंक्लूड हो गया और कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, ये हो कि वो हो, ऐसा है कि वैसा, जो भी है, आई वॉन्ट दैट। उसके लिए जो भी अच्छा है आप सोचिए, आप कीजिए। इसलिए भक्ति केवल यही प्रार्थना होनी चाहिए, बस। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, यही प्रार्थना है हमारी। यस माता जी, एक मिनट। हरे कृष्ण। हाँ हाँ, कई बार हम समझ नहीं पाते कि अनुमति और इच्छा में क्या अंतर है। नहीं, जैसे मैंने बताया, अभी एक जज है, कोई गुनाहगार आया
उसको उसने सज़ा सुनाई कि इसको 10 साल की सज़ा दी जाए, तो अभी उसे हम कहेंगे कि इसको व्यक्ति को सज़ा जो मिल रही है वो क्यों मिल रही है? जज की इच्छा से मिल रही है। तो यहाँ पर जो इच्छा है जज की, अभी जज ने तो ऐसी अपनी उसकी इच्छा नहीं थी कि वो व्यक्ति ऐसा गलत काम करे और फिर मैं उसको सज़ा सुनाऊंगा, उसकी अपनी ऐसी स्वेच्छा नहीं थी। लेकिन वहाँ पर उसने कैसे एक जज की तरह से काम किया, एक अनुमति देने वाले की तरह से काम किया कि उसने देखा ये व्यक्ति ने गलत काम किया है, कानून के अनुसार इसको ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए, इसलिए उसने ऐसी सज़ा हो ऐसी अनुमति प्रदान की, यस उसको ये पनिशमेंट दिया जाए। तो यहाँ पर वो जज की कभी ऐसी स्वेच्छा होती नहीं है, क्योंकि जज का काम नहीं है स्वेच्छा करना। वहाँ पर जज का केवल काम है उपद्रष्टा अनुमंता, उपद्रष्टा भी नहीं है, अनुमंता है। वहाँ पर जो सामान्य हमारे समाज में जो जज का काम होता है वो केवल अनुमंता, वो केवल देखता है किसने क्या काम किया है और अनुमति प्रदान करता है। तो जो अभक्त होते हैं उनके संदर्भ में भगवान परमात्मा के रूप में उनके साथ में तालमेल करते हैं। स्वयं कृष्ण व्यक्तिगत रूप से आदान प्रदान नहीं करते हैं अभक्तों के साथ में, क्योंकि अभक्त भगवान की सेवा के प्रति उदासीन है, इसलिए भगवान व्यक्तिगत उनसे क्यों तालमेल करें। उनका तो अभक्तों का तो दृष्टिकोण जीवन में होता है इस भौतिक जगत का भोग करना, और इसलिए वो कर्म परिधि के अंदर आते हैं, कर्म सिद्धांत। तो कर्म सिद्धांत को नियंत्रित करने वाले हैं परमात्मा, भगवान ही है लेकिन परमात्मा के रूप में। परमात्मा के रूप में भगवान का जो कार्य है वो है जज की तरह से, अनुमंता, उपद्रष्टा। देखते हैं किसने क्या गलत काम किया है। हमारे आजकल के जज जो हैं वो उपद्रष्टा नहीं है, दे कैन नॉट गो एवरीवेयर एंड सी किसने क्या किया है। उनको प्रमाण चाहिए होते हैं, वकील आते हैं बताते हैं ये प्रमाण, विटनेस दिस एंड दैट। लेकिन भगवान साक्षी भी हैं, भगवान सेल्फ हैं, सब कुछ साक्षी भी हैं और जजमेंट देने वाले भी हैं। लेकिन भक्तों के संदर्भ में जिनका जीवन समर्पित है कृष्ण की सेवा में, उनके हृदय में जो इच्छाएं होती हैं वो भी भगवान के द्वारा प्रेरित होती हैं। जैसे श्रील प्रभुपाद अभी अमेरिका गए, एक्चुअली उनके जो गॉड ब्रदर थे पहले लंदन गए, और प्रभुपाद के गुरु महाराज ने उनको बोला था कि आप पाश्चात्य जगत में जाओ। लेकिन प्रभुपाद को दिमाग में ये इच्छा हुई मुझे न्यूयॉर्क जाना चाहिए। अभी ये जो विचार है और या ये जो बुद्धि है कि क्या करना है, कहाँ जाना है, वो कृष्ण के द्वारा प्रेरित होती है। तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति थे। तो इस प्रकार से भक्तों के संदर्भ में जो भी वो उनकी इच्छाएं भी होती हैं वो भी भगवान के द्वारा प्रेरित होती हैं। ये आशा है, वो भगवान की इच्छा को दिखाता है। हुआ आपका प्रश्न, उत्तर मिला? यस, एक प्रश्न। अभी आपने जैसे बताया कि भगवान का जो विपक्ष में है, शत्रु पक्ष में है, भगवान का जो मतलब लड़ाई के लिए जो आते हैं, भगवान अपने शुद्ध भक्तों को भी पोस्टिंग करते हैं, हाँ, लेके आते हैं। हाँ, जो भीष्मदेव है भगवान के शुद्ध भक्त, थोड़ा सा दूर रखिए, थोड़ा सा दूर। भीष्मदेव है भगवान के शुद्ध भक्त है, भगवान का मतलब विरोध पे लड़ाई कर रहे हैं। हाँ, दुर्योधन है, दुर्योधन है। दुर्योधन को कैसे समझ सकते हैं? जैसे अलग अलग जो आते हैं भगवान जय विजय भी आते हैं, लेकिन दुर्योधन को कैसे समझ सकते हैं? भगवान का भक्त का पार्षद है। हाँ, ओके। तो अभी यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब भगवान कहते हैं मैं आता हूँ। किस लिए आते हैं? परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, अपने भक्तों की को रक्षण प्रदान करने के लिए और असुरों का नाश करने के लिए। ठीक है, तो ये भगवान ये लीला भी करने आ रहे हैं। भगवान बहुत सारी लीलाएं करते हैं ना, आते हैं तो एक काम कई काज, क्या है, एक पंथ कई काज। हाँ, नहीं, वो एक हिंदी में कहावत है, एक पंथ कई काज, एक पंथ से कई काज, एक ही साथ कई सारे काम। तो भगवान की लीलाएं ऐसे बहुत सारे उसमें प्रयोजन होते हैं, है ना। तो अभी असुरों का नाश भी करना है। अभी भगवान अपने सभी भक्तों के साथ में आए हैं अन्य चीज़ों करने के लिए भी।
असुरों का नाश करने के लिए उनको स्वयं आने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन अभी और महत्वपूर्ण हेतु से आए हैं, भक्तों को सानिध्य देने के लिए, सबको भक्ति देने के लिए, और साथ साथ में असुरों को मारने का काम भी उपस्थित है, तो लगे हाथों ये भी कर देते हैं। ठीक है, तो अभी लीला में वो असुर का संहार भी होगा, है ना। तो ऐसा नहीं कि जो भी उस लीला में, जो भी उस समय में मारे जाएंगे वो सब केवल रोल प्ले कर रहे हैं, क्योंकि असुरों का संहार करना भी तो एक लीला का भाग है ना। लेकिन वो संहार करने के मार्ग में भक्तों के द्वारा संहार होगा, या तो कुछ चीज़ें स्थापित करने के लिए अभक्त भी रोल प्ले करेंगे, तो अलग अलग प्रकार की परिस्थिति हो सकती है। ऐसा नहीं कि हर व्यक्ति जो भी है, भगवान जब कृष्ण आए तो हर व्यक्ति भक्त ही था, ऐसा नहीं है। तो वो हमें देखना पड़ेगा कि आचार्यों के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा समझना पड़ेगा कौन क्या था। और जैसे हम देख सकते हैं भीष्म पितामह की स्तुतियों से हम देख सकते हैं, दुर्योधन ने ऐसी स्तुतियाँ की, तो स्पष्ट है कि दुर्योधन और भीष्म पितामह में, तो भीष्म पितामह ने जो युद्ध किया वो तो भगवान से एक द्वेष के कारण युद्ध नहीं किया, वो तो युद्ध किया, ये दुर्योधन का मैंने नमक खाया है, एज ए ड्यूटी, एज ए सोशल ड्यूटी की तरह से उन्होंने वो किया। लेकिन उनको तो पहले से, हमेशा से वो तो भगवान के ही भक्त थे। तो ये अंतर हम देख सकते हैं ना, उनकी क्रियाओं में, उनकी बातों में, उनकी सब जीवन में। हाँ, तो कई चीज़ ऐसी हो सकती हैं जो कि इतनी सूक्ष्म है, जो कि एक जीवन से नहीं दिखाई देंगी, तो फिर उसके लिए शास्त्र चाहिए। करेक्ट। कई चीज़ हो सकती हैं जो साक्षात दिख रही हैं, कई चीज़ साक्षात नहीं है, तो शास्त्र समझना पड़ेगा। यस। नहीं, हमारी बहुत प्रगाढ़ प्रार्थना की जरूरत है। प्रार्थना हर दिन, हर क्षण प्रार्थना करो ये सदा नरोत्तम दास। पर कौन सी प्रार्थना करनी है वो बात है, ये प्रार्थना नहीं। उनका प्रश्न था कि जब कोई हमारे ऊपर कोई कुछ कष्ट आता है, तो उस कष्ट के संदर्भ में हमें वो भक्ति के लिए हमें लग रहा है कि वो उससे विचलित कर रही है हमें भक्ति में, तो उस संदर्भ में क्या हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि नहीं, ये उनका प्रश्न था। तो उस संदर्भ में मैंने कहा कि हमारी प्रार्थना केवल यही होनी चाहिए कि भगवान आप हमें भक्ति में करें, तो अलग से मैं कुछ मांग, लेकिन ये प्रार्थना करना कि हमारी भक्ति में प्रगति हो, हम आपके प्रति अधिक से अधिक अनुरक्त हों, ये तो हर क्षण प्रार्थना करनी चाहिए। बिना प्रार्थना के कैसे हम प्रगति करेंगे? भगवान देंगे तभी तो हम भगवान के प्रति अनुरक्त होंगे। तो ये प्रार्थना करनी चाहिए, तो बाकी प्रार्थना करने की कोई जरूरत नहीं, बस यही प्रार्थना करो, और ये प्रार्थना इंटेंसली करनी चाहिए। ठीक है ना? यस। मुझे आपने कहा कि भीष्म पितामह ने दुर्योधन का नमक खाया, इसलिए उनकी बाउंस थे, तो उन्होंने उस्मान से युद्ध किया। भीष्म पितामह महाजन भी हैं। महाजन से हम धर्म को समझ सकते हैं, उनके कार्यकलापों से, जो भी एक्टिविटीज है। तो कई बार क्या महाजन इस प्रकार के कार्य भी करते हैं कि ड्यूटी तो उनको पता है क्या है उनकी ड्यूटी, वो कर भी रहे हैं, भक्त हैं भगवान के, और भगवान की इच्छा जानते हैं, इस प्रकार पता है कि भगवान की इच्छा से वो कार्य करते हैं। तो ऐसे भी कोई कार्य करते हैं, महाजन की ड्यूटी बाउंड है, इसलिए मुझे भगवान तो है उस साइड, लेकिन मैं धर्मी है दुर्योधन, लेकिन मैं ड्यूटी बाउंड। वो विशेष लीला के अंतर्गत ऐसा होता है, सामान्य रूप से ऐसा नहीं होगा। वो वहाँ पर भगवान की, जैसे अर्जुन जो भी, भगवान आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं मुझे, मैं युद्ध नहीं करूँगा। यहाँ पर एक लीला की परिस्थिति में उनको ऐसा करने के लिए भगवान बोलते हैं, आप उल्टा तरफ जाओ, ऐसा करो। वो एक और हाईएस्ट प्रिंसिपल है कि भगवान की लीला में विलेन भी बनते हैं। लेकिन अगर हम पूरे दृष्टांत को देखेंगे तो हमें स्पष्ट होगा कि वो जो युद्ध किए, वो ये सिखा भी रहे हैं ना कि देखो, ये परम धर्म नहीं है
कि बस नमक खाया है तो करना चाहिए, मैंने ऐसा किया देखो मेरा क्या हाल हुआ। तो महाजन अलग अलग प्रकार से सिखाते हैं, वचन से सिखाते हैं, कई बार उस रूप में रह करके सिखाते हैं, उस परिप्रेक्ष्य में, उस स्थिति में रह करके सिखाते हैं, है ना। जैसे पिता भी कई बार होता है ना, बच्चे को कुछ सीखता नहीं है तो कई बार खुद कुछ करके दिखाता है, देखो मैंने हाथ लगाया, देखो करंट लगा, चोट लग गई नहीं लग गई, सीखा ना। तो कई बार ऐसे करके भी सिखाना पड़ता है। सो सिखाने के बहुत बहुत तरीके हैं। इसलिए गुरु साधु शास्त्र के संदर्भ माध्यम से हम समझेंगे तो सब स्पष्ट हो जाएगा, कोई फिर कन्फ्यूजन नहीं होगा। इसलिए इंडिपेंडेंटली देखने जाएंगे कोई चीज़ को, छोटी चीज़ को कन्फ्यूज हो सकते हैं, अरे इन्होंने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया, लेकिन उसको पूरे गुरु साधु शास्त्र के परिप्रेक्ष्य में देखने में वो चीज़ समझ में आएगी, अच्छा इसलिए ऐसा किया। क्योंकि ये जटिल तो है, मनुष्यों को समझाना और इस भौतिक जगत में क्रिया करना, ये ऐसा कोई सिंपल नहीं है कि बस समझाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। भगवान को इस तरह भी आना पड़ता है, भक्तों को भी इस तरह आना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है समझाने के लिए। समझाना आसान काम नहीं है ना। इसलिए गुरु के पास जाना चाहिए। गुरु जी मेरे बुद्धि बोलती है ऐसा करूं, बताइए ये बुद्धि माया के द्वारा प्रेरित है या भगवान के द्वारा प्रेरित है ना, तो वो बताएंगे। और हम नियमित रूप से गुरु से सुन रहे हैं, उनके निर्देशन में कार्य करें तो धीरे धीरे हम ट्रेंड होंगे, तो फिर हर छोटी चीज़ के लिए हमें गुरु के पास नहीं जाना पड़ेगा। हम खुद भी समझना शुरू करेंगे कि हाँ ये कार्य करने से भक्ति प्रशिष्ट होती है। जो बुद्धि जो कार्य से भक्ति प्रसिद्ध होती है, प्रसिद्धति बढ़ती है, वो समझना चाहिए वो कृष्ण, यस। लेकिन कई बार वो कंफ्यूजिंग हो सकता है, इसलिए हमें एक गुरु चाहिए होते हैं। कई बार ऐसा लग सकता है हमारे मन को, हाँ अभी मुझे हर दिन सुबह 1 घंटा योगासन और शाम को 1 घंटा योगासन करना ज़रूरी है, उससे मेरी भक्ति बढ़ेगी, ठीक है। लेकिन हो सकता है हमारा माइंड हमको चीट कर रहा हो, हम लोग उसको आवश्यकता से अधिक जोर दे रहे हों। इतनी आवश्यकता नहीं है, लेकिन एक आसक्ति हो गई है कि ज़्यादा हमारा ध्यान शरीर पे ही रह रहा है ना। और नाम हम लग रहा है मन हमको चीट कर रहा है, ये सब भक्ति के लिए कर रहा हूँ भाई, सब भक्ति के लिए कर रहा हूँ। या हो सकता है अभी पैसा कमा रहे हैं, सब भक्ति के लिए कमा रहे हैं, हमारा और कोई पैसे, लेकिन हम कहीं ना कहीं उससे सूक्ष्म, माया तो बहुत सूक्ष्म में एंटर कर सकती है ना। तो हमारी आसक्ति की वजह से है हम कमा रहे हैं, लेकिन हमें माइंड ऐसा चीट कर रहा है, सब एवरीथिंग इज़ फॉर कृष्णा ओनली। तो इसलिए गुरु के मार्गदर्शन में कार्य करने की आवश्यकता है। हरे कृष्णा।